हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल के सेशन में हमने देखा था कृष्ण की जो बहन थी, है ना, श्री कृष्ण की जो बहन थी उनके बारे में हमने देखा कैसे वो आरिका बनी और किस तरह से हमें बताया गया कि उन्होंने पिछले भव में एक मुनिराज के साथ बुरा व्यवहार किया था, इसलिए इस भव में उनका वो कुरूप बनी, है ना। नाक चिपटी थी उनकी, बाकी सारा शरीर बहुत सुंदर था, लेकिन नाक चिपटी होने की वजह से उनको खुद को अच्छा नहीं लगा, है ना। और उसी वजह से उनको वैराग्य हो गया। माना कि वैराग्य का ये कारण नहीं होना चाहिए कि हम देखने में अच्छे नहीं है तो वैराग्य ले लें, लेकिन अंदर से ये जागृत होना चाहिए कि सुंदरता जैसी चीज अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं, है ना। बाहर से हमारी चमड़ी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन हम अंदर से कैसे हैं और क्यों ऐसे हैं, है ना, उन चीजों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मेन ये चीज होती है। जो बहुत देखने में सुंदर ना भी हो, लेकिन अगर उनका अंदर से परिणाम अच्छे हैं तो आप सोचिए कि जिसके परिणाम अच्छे हैं वो ही अपना आत्म कल्याण कर सकता है। यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि बाहर से अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना। वो सिर्फ क्या है, टेम्परेरी एक शरीर मिला हुआ है बिकॉज ऑफ प्रायर कर्मा, राइट। उनकी तरफ ध्यान ना देकर हमें अंदर के अपने परिणाम देखने हैं कि हम किस तरह के कार्यों में अपना मन लगा रहे हैं। 2 तरह के बता दिए थे, कृत कारित अनुमोदन से अशुभ कर्म भी कर सकते हैं और शुभ भी कर सकते हैं। अशुभ से दुख मिलता है और शुभ से सुख मिलता है, और अल्टीमेट सुख भी प्राप्त हो सकता है ना। तो और क्योंकि हम सब विवेकी हैं, हम सबको मालूम है कि जब दुख आता है तो ऐसा होता है कि नहीं सहन हो रहा, नहीं सहा जा रहा, है ना। तो फिर ऐसे काम ही क्यों करने की जो कल को हमारी इस आत्मा को दुख पहुंचाए। आज तो फिर भी हमारे पास अच्छा साथ है, अच्छा कोई बताने वाला है, और इतनी इच्छाएं भी नहीं है क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, है ना। तो अभी तो काम फिर भी चल पा रहा है हमारा। आगे चल के पता नहीं किस तरह के भाव में हम जाएं, कैसी हमारी परिणति रहे, राइट। तो अभी से अगर हम संस्कार डाल लेंगे शांत रहने के, तो हम आगे चल के अपने आप को बचा सकते हैं दुखों से, ठीक। तो ये थोड़ा सा मैसेज हमने कल के सेशन में देखा था, और आज हम देखेंगे जरासंध के बारे में, ठीक है। भले ही आज इस चैप्टर में तो जरासंध का क्या वध नहीं होगा। क्या बताया अभी आपने जस्ट? जो पिछला कल का सेशन था जस्ट उसकी समरी, अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक। तो क्या होता है कि जरासंध के पास एक वणिक जाता है, वणिक मतलब एक व्यापारी, ठीक। क्या कह रहे हैं, इधर कोई एक वणिक अपना खरीदा हुआ माल बेचने के लिए बहुत से अमूल्य मणि लेकर राजा जरासंध से मिला। उन मणियों को देखकर राजा जरासंध ने उससे पूछा कि ये मणि तुम कहाँ से लाए, है ना। तो इसके उत्तर में मणिक ने कहा, हे स्वामी, ये मणि उस द्वारिकापुरी से आए हैं जहां अत्यंत पराक्रमी राजा कृष्ण रहते हैं। यादवों के स्वामी समुद्र विजय और उनकी रानी शिवा देवी के जब नेमिनाथ तीर्थंकर उत्पन्न हुए थे, तब 15 मास तक देवों ने रत्न वृष्टि की थी, है ना। सभी को ध्यान होगा कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होना होता है, उससे 6 माह पहले से ही रत्नों की बारिश शुरू हो जाती है।
जिस जगह पर बालक तीर्थंकर का जन्म होना हो, 6 माह पहले और थ्रू आउट 9 मंथ्स। ठीक, तो 15 मास तक देवों ने रत्नों की वृष्टि की थी। उन्हीं रत्नों में से ये रत्न लाया हूं। वणिक तथा मंत्रियों से इस प्रकार यादवों का महात्मा सुनकर जरासंध क्रोध से लाल लाल नेत्रों का धारक हो गया। मतलब कि इतना उसको विवेक नहीं था कि तीर्थंकर बालक जिसके की जन्म होने पर देव 15 मास तक रत्नों की बारिश कर रहे हैं, उसका भाग्य कितना स्ट्रांग होगा, कोई भी समझ सकता है बात, है ना। लेकिन जिसकी जैसी परिणति होनी है ना, आगे उसका जो प्रति नारायण है, क्योंकि ये और अहंकार बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और क्योंकि अनाउंस हो चुका था कि ये कृष्ण के द्वारा मारा जाएगा, तो इस वजह से जरासंध क्रोध से लाल हो गया। इस प्रकार यादवों की वृद्धि सुनकर राजा श्रेणिक ने श्रुत ज्ञान रूपी नेत्र के धारक गौतम गणधर को नमस्कार कर पूछा कि हे भगवान, महागुण रूपी किरणों से सुशोभित, समुद्र में मणियों की राशि के समान, समस्त लोक में प्रख्यात अत्यधिक यादवों में जब जरासंध ने अनेक युद्धों में जिनका दृढ़ पराक्रम परिपूर्णता को प्राप्त हो चुका था, ऐसे कृष्ण का नाम सुना, तब उनकी क्या चेष्टा हुई, मतलब कि उसने कैसा रिएक्ट किया। तदनंतर गौतम गणधर श्रवण करने के लिए उत्सुक राजा श्रेणिक के लिए दोनों नर श्रेष्ठ, दोनों ही नर श्रेष्ठ कहे जाएंगे, देखा जाए तो नारायण थे, एक प्रति नारायण था, प्रति मतलब ऑपोजिट, लेकिन नारायण तो थे अर्धचक्री दोनों, है ना। तो नर श्रेष्ठ जरासंध और कृष्ण का चरित्र इस प्रकार कहने लगे, ये बताने लगे कि वहां पर क्या हुआ, कैसा हुआ। यादवों का समाचार जानकर जरासंध संधि से विमुख हो गया, क्योंकि पहले संधि कर रखी थी उन्होंने, शांत कर रखा था अपने आप को, है ना। और मुख्य मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। उसने पूछा कि हे मंत्रियों, बताओ तो सही, समुद्र में बढ़ती हुई तरंगों के समान भंगुर शत्रु आज तक उपेक्षित कैसे रहे आए। मतलब कि जैसे समुद्र में तरंगे बढ़ती हैं, ऐसे ही हमारे शत्रु आज तक बच कैसे गए, बढ़ कैसे रहे हैं, वृद्धि को कैसे प्राप्त हो रहे हैं। गुप्तचर रूपी नेत्रों से युक्त राजा के मंत्री ही निर्मल चक्षु हैं, फिर वे सामने खड़े होकर स्वामी को तथा अपने आप को क्यों धोखा देते हैं। यदि महान ऐश्वर्य से मत्त रहने वाले मैंने उन शत्रुओं को नहीं देखा, तो आप लोगों से अदृष्ट कैसे रह गए, आप लोगों ने उन्हें क्यों नहीं देखा। यदि शत्रु उत्पन्न होते ही महान प्रयत्न पूर्वक नष्ट नहीं किए जाते, तो वे कोप को प्राप्त हुई बीमारियों के समान दुख देते हैं और उनका अंत अच्छा नहीं होता, है ना। तो ये एक नीति वाक्य है कि बीमारी जो घाव है वो छोटा सा ही हो तभी उसे ठीक करवा लेना चाहिए, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए, है ना। इसी तरह से लोन के बारे में भी बोलते हैं ना कि छोटा हो तब तक कि उसको उतार देना चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो ऐसे ही शत्रु जो है उसको अभी तक खत्म क्यों नहीं किया, है ना। जैसे कि बीमारी स्टार्टिंग से ही अगर खत्म हो जाए तो अच्छा है। ये दुष्ट यादव मेरे जमाई कंस और भाई अपराजित को मारकर समुद्र की शरण में प्रविष्ट हुए हैं। यद्यपि वे प्रवेश करने के अयोग्य समुद्र के मध्य भाग में स्थित हैं, तथापि उपाय रूपी जल से खींचकर मछलियों के समान मेरे वध्य हैं, मतलब कि मेरे द्वारा मारे जाने योग्य हैं। द्वारिका में रहते हुए वे निर्भय क्यों हैं, अथवा वे अभी तक निर्भय रह सकते हैं जब तक कि मेरी क्रोध अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है। इतने समय तक मुझे उनका पता नहीं था, इसलिए अपने कुटुंबी जनों के साथ वे सुख से रह आए, पर अब मुझे पता चल गया है, इसलिए उनका सुख पूर्वक रहना कैसे हो सकता है। तीव्र तीव्र अपराध करने वाले वे साम और दान के स्थान नहीं है, इसलिए आप लोग एकांत रूप से उन्हें भेद और दंड में ही पक्ष में रखिए। मतलब कि साम और दाम उनके स्थान में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा किया है। साम दाम दंड भेद, याद होगा, ऐसा 4 राजनीति के शत्रु को कंट्रोल करने के उपाय रहते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं साम दाम तो अलग रख दो, उनके साथ हमें शांति से बिहेव नहीं करना, है ना, और भेद और दंड से ही काम करना है। तो ऐसी सोच जरासंध की है। तदनंतर प्रधान रूप से
दंड को ही उपाय समझने वाले स्वामी जरासंध को शांत कर प्रसाद के मार्ग में स्थित मंत्रियों ने नम्रीभूत हो कहा, हे नाथ, हम लोग शत्रुओं की द्वारिका में होने वाली महावृद्धि को जानते हुए भी समय व्यतीत करते हुए इसका कारण सुनिए। कि हमें पता था कि वो वहां द्वारिका में रहते हैं, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, इसका कारण सुनिए। यादवों के वंश में उत्पन्न हुए श्री नेमिनाथ तीर्थंकर, श्री कृष्ण और बलदेव, ये तीन महानुभाव इतने बलवान हैं कि मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवों के लिए भी उनका जीतना कठिन है। स्वर्गावतार के समय जो रत्नों की वृष्टि से पूजित हुआ था, जन्म के समय इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर जिसका अभिषेक किया था और देव जिसकी सदा रक्षा करते हैं, वह नेमी जिनेन्द्र युद्ध में आपसे के द्वारा कैसे जीता जा सकता है, अथवा पृथ्वी तल के समस्त राजा भी इकट्ठे होकर उसे कैसे जीत सकते हैं। है ना। स्वर्गावतार मतलब स्वर्ग से जो अवतरित हुआ, होकर आया, है ना, और जिसके सेम जो हमने अभी बात की थी, रत्नों की वृष्टि से जो पूजित है, और जिसको इंद्र, सभी को मालूम है, इंद्र सुमेरु पर्वत पर लेके गए, है ना। शिशुपाल के वध को आदि लेकर जो अनेक युद्ध हुए, उनमें क्या आपने बलदेव और कृष्ण की उस लोकोत्तर सामर्थ्य को नहीं सुना? है ना। चारू, ये शिशुपाल का बर्थ क्या था? शिशुपाल जो थे वो रुक्मिणी के साथ जिसका विवाह होना निश्चित हुआ था। अच्छा। ठीक है, रुक्मी करके जो उनका भाई था, ये उनका मित्र था शिशुपाल। ठीक, अच्छा। तो रुक्मी चाहता था कि उनका विवाह शिशुपाल के साथ हो, लेकिन नारद ने आकर बता दिया था कृष्ण को कि रुक्मणी बहुत सुंदर है। और वो क्यों बताया था? क्योंकि सत्यभामा को बहुत घमंड था अपने रूप पर। तो हाँ। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं रुक्मणी को इनके लाइफ में लेके आऊंगा। ठीक है, तो वो जाकर वहां पर रुक्मणी को कृष्ण के बारे में उत्तेजित कर देते हैं कि भाई ऐसा एक कृष्ण है और आपका हम्म। विवाह तो उन्हीं से होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से रुक्मणी का अपहरण होता है। अपहरण मतलब भगा कर ले जाते हैं। हम्म। और फिर वो जो पीछे से वो आते हैं शिशुपाल और उनके भाई, तो वध हो जाता है शिशुपाल का। अच्छा, थैंक यू। प्रताप से कीर्ति को उपार्जित करने वाले महातेजस्वी पांडव तथा विवाह संबंध से अनुकूलता दिखलाने वाले अनेक विद्याधर इस समय जिनके पक्ष में हैं और जिनके 3.5 करोड़ कुमार रण विद्या में कुशल हैं, वे यादव कैसे जीते जा सकते हैं? है ना। हमने आई थिंक दो सेशन पहले देखा था, कितने सबके बच्चे मिलाकर, है ना, जितने भी यादव हैं उनके सबके पुत्र मिलाकर 3 करोड़, 3.5 करोड़ यादव हो जाते हैं, और सारे कुशल युद्ध में कुशल हैं। ठीक है ना। और वासुदेव भी वहीं पर हैं, जिनके साथ की बहुत सारे विद्याधरों की पत्नियां हैं, है ना। तो बहुत सारे विद्याधर उनके पक्ष में हैं। नए मार्ग के जानकार यदु किसी समय किसी अपेक्षा समुद्र के मध्य जाकर रहे थे। है ना। उन्होंने इसलिए नहीं कि वो डर के मारे, जरासंध से डर के मारे गए थे, वो जस्ट शांति चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया था और समुद्र के मध्य में जाकर रहने लगे थे। वे हमसे भयभीत हैं ऐसा मत समझिए। इसलिए हे देव, जो दैव और काल के बल से सहित है, दैव मतलब भाग्य और काल मतलब भाग्य उनके साथ है, देव जिनकी रक्षा करते हैं और जो सोते हुए सिंह के समान है, ऐसे यादव उधर द्वारिका में सुख से रहें और इधर हम लोग भी समय व्यतीत करते हुए सुख से रहें। क्योंकि हे उत्तम आज्ञा के धारक प्रभु, जिसमें अपना और पर का समय सुख से व्यतीत हो, वही अवस्था प्रशंसनीय कही जाती है। ठीक है। तो अननेसेसरी किसी के भी जाकर, जैसे हम कई बार होता ना कि अच्छे खासे जी रहे थे और पंगा ले लिया, है ना, इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। दूसरा भी सुख से जिए और खुद भी अपन सुख से जिए, ऐसा नीति वाक्य है। आपके इस अवस्था में रहने पर भी यदि वे क्रोध करते हैं तो उनका प्रतिकार करने के लिए पुरुषार्थ को स्वीकार करो। इसे आदि लेकर मंत्रियों ने यद्यपि हितकारी एवं सत्य निवेदन किया, तथापि जरासंध ने उसे कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सो ठीक ही है, क्योंकि विनाश के समय हठी मनुष्य अपना हठ नहीं छोड़ता। है ना। जैसा कि पद्म पुराण जी में हमने रावण के बारे में पढ़ा था, मंदोदरी ने बहुत समझाया कि मत करो, मेरे को साइंस अच्छे नहीं दिख रहे हैं और पीछे हट जाओ।
लेकिन क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा था और कि कैसे झुक जाएं, है ना, ये चीज सहन नहीं होती उनसे। राजा जरासंध ने मंत्रियों को अनसुनाकर शत्रुओं को शीघ्र ही कुपित करने के लिए अजित सेन नामक दूत को द्वारिकापुरी भेजा। पराक्रमी राजा जरासंध ने चतुरंग सेनाओं के स्वामी एवं आज्ञा का उल्लंघन न करने वाले पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं, पर्वतों और मध्य देश के निवासी राजाओं को आप लोग जल्दी आइए यह कहकर दूत भेजे। दूत को देखते ही सत्य प्रतिज्ञ एवं हित को चाहने वाले कर्ण, दुर्योधन आदि राजा जरासंध के पास आ पहुंचे। उक्त राजा तथा महाबलवान पुत्र आदि कुटुंबी जन जिसके पीछे पीछे चल रहे थे, ऐसा जरासंध खोटे निमित्तों से रोके जाने पर भी शत्रुओं को जीतने की इच्छा से चल पड़ा। उधर जिस प्रकार पुण्य कार्य करने वाला कुशल मनुष्य स्वर्ग जा पहुंचता है, उसी प्रकार स्वामी के कार्य में लगा हुआ अजित सेन दूत भी उत्तम उत्तम द्वारों से युक्त द्वारिका नगरी में जा पहुंचा। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये पूछना था, ये जो पांडव थे ये भी यादव थे? ये लोग यादव नहीं थे? नहीं, पांडव यादव नहीं थे, पांडव अच्छा। कुरुवंशी थे। अच्छा, ये लोग अलग रहते थे। अलग। कृष्ण का परिवार और वो परिवार यदुवंशी अलग। द्वारका। ठीक, करेक्ट। थैंक यू। ठीक है, तो वो वहां पर पहुंचे लेकिन हेल्प के लिए, है ना। पांडव नहीं पहुंचे लेकिन दुर्योधन, कर्ण आदि पहुंचे, वो जरासंध के मित्र थे। अनेक रानी, आश्चर्य। हाँ ये कृष्ण की जो बुआ थी या बहन थी, कुंती, जो वो बुआ थी। उनकी मदर थी पांडवों की? हाँ, कुंती उनकी बुआ थी। बुआ थी, हाँ। तो वो इनका ये रिश्ता था ना आपस में, कि वो बुआ थी उनकी। नहीं नहीं, पता है ना, अभी तो सभी को पता है। और हाँ ये हाँ, भी था कि ये दुर्योधन जो है वो कृष्ण का समधी था, तो समधी था। करेक्ट समधी से लड़ने के लिए मतलब करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल दुश्मन सही। की हेल्प करने। दुश्मन की हेल्प करने पहुंचे, बिल्कुल सही सही। अनेक आश्चर्यकारी रचनाओं से व्याप्त सुंदर द्वारिकापुरी में प्रवेश कर नगरवासी जनों के द्वारा देखा गया वह दूत क्रम क्रम से राजमहल में पहुंचा। द्वारपाल के द्वारा सूचना देने पर उसने समस्त यादवों से व्याप्त एवं भोज और पांडवों से युक्त श्री कृष्ण की सभा में प्रवेश किया। प्रणाम करने के बाद आगे दिलाए हुए आसन पर बैठकर उसने स्वामी के बल की प्राप्ति से उत्पन्न घमंड से इस प्रकार बोलना शुरू किया। वह बोला कि राजाधिराज महाराज जरासंध जो आज्ञा देते हैं उसे समस्त यादव मन स्थिर कर सुने। उनका कहना है कि आप लोग स्पष्ट बताओ कि मैंने आपका क्या अनिष्ट किया है, जिससे कि भयभीत हो आप लोग समुद्र के मध्य में जा बसे हो। यद्यपि अपराधी होने के कारण भयभीत हो तुम लोगों ने दुर्ग का आश्रय लिया है, तथापि मुझसे तुम्हें भय नहीं है। तुम लोग आकर मुझे नमस्कार करो। बेसिकली जरासंध चाहता क्या था कि वो मेरी दास्ता स्वीकार करें, मुझसे नमस्कार करें, मेरे आगे झुके। यदि दुर्ग का बल पा तुम लोग बिना नमस्कार किए यहाँ रहोगे तो यह मैं समुद्र को पीकर सेनाओं के द्वारा तुम्हारी अभी हाल दुर्दशा कर दूंगा। जब तक तुम्हारे यहाँ रहने का पता नहीं था तभी तक तुम्हें काल और देश का बल था, पर आज पता चल जाने पर काल और देश का बल कैसे रह सकता है। दूत के उक्त वचन सुनकर कृष्ण आदि समस्त राजा कुपित हो उठे और भौहों से मुख को कुटिल करते हुए कहने लगे कि जिसकी मृत्यु निकट आ पहुंची है, ऐसा तुम्हारा राजा समस्त सेनाओं के साथ आ रहा है, सो युद्ध के द्वारा हम उसका सत्कार करेंगे। हम लोग संग्राम के लिए उत्कंठित हैं। इस प्रकार कहकर यादवों ने दूत को विदा किया। वह उनके रुक्ष वचन रूपी वज्र से ताड़ित होता हुआ द्वारिका से चलकर अपने स्वामी के पास गया और सब समाचार कहकर कृतकृत्यता को प्राप्त हुआ। कृतकृत्यता को प्राप्त हुआ मतलब उसका जो काम था वो खत्म हो गया। तदनंतर दूत के चले जाने पर मंत्र करने में निपुण विमल, अमल और शार्दुल नामक मंत्रियों ने सलाह कर राजा समुद्रविजय से इस प्रकार निवेदन किया। हे राजन, क्योंकि साम स्वपक्ष और परपक्ष दोनों को शांति का कारण होगा, इसलिए हम लोग जरासंध के साथ साम का ही प्रयोग करें। तो अभी वो राजा समुद्रविजय से बात करे यादव कि हम साम यानी शांति के साथ ही
उनका सामना उनके साथ बिहेव करें। यह जो कुमारों का समूह आदि है वह सब स्वजनों का समूह है, कि जो आ रहे हैं वो भी अपने ही लोग हैं। अपाय बहुबल युद्ध में इन सबकी कुशलता के प्रति संदेह है, कि अगर युद्ध हुआ तो जरूरी नहीं है ये कोई बचे। जिस प्रकार हमारी सेना में अमोघ बाणों की वर्षा करने वाले योद्धा हैं, उसी प्रकार जरासंध की सेना भी पृथ्वी में प्रसिद्ध है। युद्ध के अग्रभाग में यदि एक भी स्वजन की मृत्यु हो जाएगी तो वह जिस प्रकार शत्रु के लिए दुख का कारण होगी, उसी प्रकार हमारे लिए भी दुख का कारण हो सकती है। इसलिए सबकी भलाई के लिए साम ही प्रशंसनीय उपाय है। अतः अहंकार को छोड़कर साम यानी शांति के लिए जरासंध के पास दूत भेजा जाए। हाँ, साम के द्वारा शांत करने पर भी यदि जरासंध शांत नहीं होता तो हम लोग फिर उसके अनुरूप कार्य करेंगे। इस प्रकार साम उपाय के अवलंबन करने में क्या दोष है? इस प्रकार मंत्र कर मंत्रियों ने जब राजा समुद्र विजय से कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि क्या दोष है, दूत भेजा जाए। इस प्रकार सलाह कर उन्होंने लोहजंग कुमार को भिजवा दिया। लोहजंग कुमार उनका दूत बन के गया। कुमार लोहजंग बहुत ही चतुर, शूरवीर और नीति रूपी नेत्र का धारक था। वह अपनी सेना ले जरासंध के साथ संधि करने के लिए चला। पूर्व मालव देश में पहुंचकर उसने वहां के वन में अपनी सेना का पड़ाव डाला। वहां साथ साथ विचरने वाले तिलकानंद और नंदन नामक दो मुनिराज आए। वे दोनों मुनि मांसोपासी थे और वन में आहार मिलेगा तो लेंगे, अन्यथा नहीं, यह नियम ले वन में विहार कर रहे थे। उन्हें देख लोहजंग ने उन्हें पड़गा कर आहार दिया और उसके फलस्वरूप पंच आश्चर्य प्राप्त किए। है ना, ये पंच आश्चर्य की बात अपन पढ़ चुके हैं। जब भी कोई बहुत रिद्धिधारी मुनिराज का आहार होता है तो देवलोग पंच आश्चर्य करते हैं। उसी समय से वह स्थान पृथ्वी पर देवावतार नामक तीर्थ बन गया और हजारों प्राणियों के पाप शांत होने का कारण हो गया। पंचाश्चर्य क्या मतलब? पंच आश्चर्य मतलब 5 प्रकार के आश्चर्य। आश्चर्य मतलब चमत्कार हाँ के नीचे हाँ, बहुत फूलों की अच्छा। वृष्टि, रत्नों की हाँ वो सब ना, वृष्टि, हाँ वही पुत्र कुछ भी, है ना। थैंक यू। ठीक। जरासंध यद्यपि संधि करने के पक्ष में नहीं था, तथापि समझाने में चतुर दूत लोहजंग ने जाकर उसे एकांत में समझाया। लोहजंग के वचनों से जरासंध बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 6 मास तक के लिए संधि स्वीकृत कर ली। तदनंतर राजा जरासंध से सम्मान प्राप्त कर लोहजंग द्वारिका वापस लौट आया और समुद्र विजय आदि के लिए सब समाचार सुनाकर कृतकृत्य हो सुख से रहने लगा। तदनंतर युद्ध की तैयारी का ध्यान रख यादवों ने 1 वर्ष शांति से व्यतीत किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर महाप्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाला जरासंध बड़े बड़े सामंतों के समूह से युक्त तथा सेना रूपी सागर के से दिशाओं को व्याप्त करता हुआ बड़े बड़े राजाओं के युद्ध के योग्य कुरुक्षेत्र के मैदान में आ पहुंचा। अपनी सेना रूपी नदियों के समूह से भरे हुए कृष्ण रूपी दूसरे सागर भी पहले ही आकर वहां आ जमे थे, तो दोनों आमने सामने आ गए। उस समय कृष्ण के संबंधी कितने ही दक्षिण, उत्तर और पश्चिम के राजा अपनी अपनी समस्त सेनाओं के साथ आकर कृष्ण से आ मिले। दशा सांत्वना देने वाले भोज और पांडव आदि बंधुजन तथा अन्य अनेक उत्तम प्रसिद्ध राजा श्री कृष्ण के हित की इच्छा करते हुए आ मिले। वहां राजा समुद्र विजय एक अक्षौहिणी के स्वामी थे। अक्षौहिणी एक सेना जो होती है जिसमें कि 4 प्रकार के, जैसे प्यादे हैं, सिपाही हैं, रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, तो उन चारों की एक संख्या है। उस संख्या को, अगर वो संख्या है तो उसको कहेंगे एक अक्षौहिणी सेना। ठीक है, तो राजा समुद्र विजय के पास एक अक्षौहिणी सेना थी। पुरुषों में अग्रेसर राजा उग्रसेन भी एक अक्षौहिणी का स्वामी था। समुद्र विजय एक पिता के पुत्र थे और उनके चाचा के भाई थे, बेटे थे उग्रसेन, तो उनके पास भी एक अक्षौहिणी सेना थी। और इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा मेरु भी एक अक्षौहिणी का अधिपति था। राष्ट्रवर्धन देश का राजा आदि अक्षौहिणी का स्वामी था। सिंहल देश का राजा आदि अक्षौहिणी का प्रभु था और बलवान राजा पद्मरथ भी उन्हीं के समान अर्ध अक्षौहिणी प्रमाण सेना से युक्त था। तो एक तरह से बता रहे हैं
कि कृष्ण के जो हित में राजा खड़े थे, वो कितनी अक्षौणी सेना उनके सपोर्ट में थी। शकुनी का भाई वीर पराक्रमी चारुदत्त, जो कि कृष्ण के हित में सदा तत्पर रहता था, 1/4 अक्षौणी का स्वामी था। वरवर, यमन, आभीर, काम्बोज और द्रविड़ आदि के अन्य शूरवीर राजा कृष्ण के पक्ष में आ मिले। उस और चक्र रत्न के प्रभाव से भरत क्षेत्र को वश करने वाले राजा जरासंध को भी, क्योंकि जब तक जरासंध का वध नहीं होगा तब तक कृष्ण जो है नारायण नहीं कहलाएंगे, है ना। जब तक उनके हाथ में चक्र नहीं आता तब तक वो अर्ध चक्रवर्ती नहीं कहलाते। ठीक, तो क्योंकि राजा जरासंध के पास ऑलरेडी चक्र रत्न है, तो इसलिए सभी राजा जो हैं आर्यखंड के राजा उनको उनके साथ सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो उनको भी अनेक अक्षौणी सेनाएं प्राप्त थी। घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक तथा रथों की गणना से युक्त अक्षौणी सेना का प्रमाण इस प्रकार कहा गया है, जिसमें 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 900 करोड़ पैदल सैनिकों, उसे एक अक्षौणी कहते हैं। और अभी कितने सारे अक्षौणी बताए हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं 900 करोड़ पैदल, मतलब ह्यूज, मतलब इमेजिनेशन से भी बाहर जा रहा है। इतने तो करोड़ मतलब इंडिया की पॉपुलेशन शुरू से ही बहुत ज्यादा। हाँ, इंडिया एक्चुअली उतना उससे बड़ा ही था, है ना। हाँ, ये बड़ा तो अब हो गया पूरा आर्यखंड की बात कर रहे हैं अपन। आर्यखंड में पूरी पृथ्वी आ जाती है। ये तो बहुत बड़ा बड़ा है, इतना बहुत बड़ा। बड़ा क्षेत्र हो गया। नहीं नहीं, लेकिन आप इतना नंबर ऑफ पीपल बहुत ही ज्यादा, इतनी अक्षौणी सेना, मतलब 900 करोड़ लोग, मतलब हाँ, 900 करोड़। लेकिन आप ये सोचिए ना कि जितना, मतलब आर्यखंड पूरा 3 खंड का राजा है वो जरासंध, है ना। तो उसके पास जितने भी मनुष्य लोग में उस समय होंगे आर्यखंड में, भारत क्षेत्र में मनुष्य, तो सारे ही ऑलमोस्ट हेल्प के लिए आए होंगे, है ना। तो हो सकता है थोड़े से कृष्ण की तरफ और बहुत ज्यादा राजा जरासंध के सपोर्ट में। नहीं, ये तो एक अक्षौणी का वो हाँ, है। ये एक अक्षौणी की है, 900 करोड़ पैदल सैनिक। और और बता 9 दिया। करोड़ घोड़े। 900 करोड़ कितने हो गए, मतलब अगर मतलब 1 बिलियन पीपल है इस टाइम इंडिया में, तो 900 करोड़ जैसी 10 हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आज की जो संख्या है वो कुछ भी नहीं है, पहले के बहुत ज्यादा संख्या थी। और आप सोचिए कि उस समय पर साइज भी बहुत बड़े बड़े थे, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग थे, बड़े बड़े धनुष के, है ना। क्योंकि ये श्री कृष्ण का और जो जरासंध है ये सब बहुत हाइट में ज्यादा ज्यादा थे, राइट। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो आज भरत क्षेत्र, मतलब भारत दिखाई देता है, ये वो भारत नहीं है ना। तो उस समय का भारत क्षेत्र का जो एरिया था वो अलग है आज के टाइम से। ये जो बर्बर यमन ऊपर लिखे थे, ये सब तो मलिच्छ खंड के लोग होते हैं। हाँ, हो सकता है, ये मलिच्छ खंड के राजा होते हैं, इनका यमन, नाम यही होता आभीर, है। है ना। हाँ। लेकिन एक बात ये भी है कि महावीर भगवान जो 2000 साल पहले थे, हम्म, हम्म। तो उनका भी आर्यखंड और कृष्ण के टाइम का, नेमिनाथ के टाइम का भी आर्यखंड सेम नहीं है क्या? सेम जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए ना कि साइज कितने रिड्यूस हुए हैं, राइट। तो हाँ, साइज के ह्यूमन हिसाब से साइज। ही भवन होंगे, राइट। अयोध्या नगरी जो है, उनके जो महल थे और वो सब सब छोटा छोटा हो गया होगा। लेकिन नेमिनाथ भगवान और महावीर और पार्श्वनाथ भगवान में 200 साल का अंतर था, और उनमें रहा होगा 500, 800, 1000 साल का अंतर। ये तो हम्म, टोटल 3000 साल में इतना अंतर थोड़ी ना आ जाएगा। देखना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस था। रफ में ले लो 5000 हो गया, मान लो 5000 भी हो गया, तो भी मतलब नेमिनाथ भगवान के बाद पार्श्वनाथ आए, पार्श्वनाथ के 200 साल बाद महावीर आए, तो मतलब इतना डिफरेंस कुछ समझ नहीं आया अभी। हम्म, हाँ, नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकरी तो थे, है ना। हाँ, हाँ, उसके बाद पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ भगवान के 200 साल बाद और महावीर। उनकी आयु थी 1000 वर्ष, हाँ, नेमिनाथ भगवान की। तो फिर मतलब आप कितना, अभी दो 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 2500 हुए ना, तो 2500 में 200 और डालो तो 2700, 2800, उससे 1000, और 3000 से ज्यादा वर्ष पुरानी बात नहीं है ना ये।
राइट। मतलब फर्क फिर वो भूमि में काफी आ गया, मतलब थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़। हाँ हाँ हाँ, नहीं, आई एग्री, आई एग्री। जो है अपने को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। बलराम की आयु 1200 और 10 धनुष ऊंचाई। श्री कृष्ण की आयु 1000 वर्ष और हाइट थी उनकी 10 धनुष। नहीं, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ हाँ, कि नहीं, सही है। महावीर भगवान के समय एक 3 खंड और मलिच क्षेत्र थे। वही मलिच क्षेत्र, वही उन्हीं जगहों को मलिच क्षेत्र नेमिनाथ भगवान के समय में भी कहा जाता था। हाँ हाँ हाँ, नो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि क्या कह रहे हैं। क्यों, अब ये जस्ट देखना बाकी है, कंफर्म करना बाकी है कि नेमिनाथ भगवान के मोक्ष के बाद पार्श्वनाथ भगवान का जो समय आया वो उसमें कितना डिफरेंस था। ठीक है ना, उनके कितने समय के बाद जो अंतराल पड़ता है ना वो, और अगर हमें पता हो, क्योंकि नेमिनाथ भगवान की उम्र 1000 वर्ष है ना, तो उसके बाद कितने समय बाद, तो उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सारा कितने समय पहले की बात कर रहे हैं, राइट। और यस, तो इतने करोड़ पैदल सैनिक जो थे वो एक अक्षौहिणी में थे, और इतने सारी अक्षौहिणी सेना ऑलरेडी हमने देख ली है, राइट। एक समुद्र विजय की, एक अग्रसेन की, एक मेरू राजा की, और फिर ये आदि आदि करके ऐसे 6-7 अक्षौहिणी सेना है। तो 6-7 का मतलब हो गया कि 6300 करोड़ पैदल सैनिक एक साइड पर, राइट। तो इट्स अ ह्यूज, युद्ध का इमेजिनेशन से भी बाहर हो रहा है। ठीक, तो यादवों में कुमार, नेमी, बलदेव और कृष्ण ये तीनों अतिरथ थे। ये तीनों भारतवर्ष में जितने अतिरथ थे उन सबको अतिक्रांत कर उन सब में श्रेष्ठ थे। राजा समुद्र विजय, वसुदेव, युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, अर्जुन, रुक्मी, प्रद्युम्न, सत्यक, धृष्टद्युम्न, अनावृष्टि, शल्य, भूरी श्रवस, राजा हिरण्यनाभ, सहदेव और सारण, ये सब राजा महारथ थे। ये 3 तो अतिरथ थे क्योंकि शलाका पुरुष थे, और बाकी सब महारथ थे। ये सभी शस्त्र और शास्त्रार्थ में निपुण, परांग मुख, जीवों पर दया करने में तत्पर, महाशक्तिमान और महाधैर्यशाली थे। समुद्र विजय से छोटे और वसुदेव से बड़े अक्षोभ्य आदि 8 भाई, शंभ, भोज, विदुरथ, द्रुपद, सिराज, कुछ कह रहे हैं? हाँ, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओ, नहीं, मैं ये कह रही थी जो आपने महारथ बताया उसमें पांडवों का नाम नहीं आया। पांडवों का भी शायद आया था, युधिष्ठिर, भीम आया ना, अर्जुन है ना, और यहाँ पर आया था। सहदेव, हाँ, तो आ गए ना, महारथी में आ गए। युधिष्ठिर, भीम का आगे ना। इवन कर्ण भी आ गया, और ये सब सब नाम पूरे नहीं हुए, डेफिनेटली और भी होंगे, है ना। हाँ, कर्ण, अर्जुन आ गए। करेक्ट। और जो वसुदेव के बड़े भाई थे जो कि समुद्र विजय से छोटे थे, वो 8 भाई प्लस शंभ। शंभ हमने देखा था किसका भी पुत्र था ना, जामवती का, है ना। शंभ, भोज, विदुरथ, द्रुपद, सिंहराज, शल्य, वज्र, सुयोधन, पौंड्र, पद्मरथ, कपिल, भगदत्त और क्षेमदूर्त, ये सब समरथ थे तथा युद्ध में समान शक्ति के धारक थे। महानेमी, धर, अक्रूर, निषद, उल्मुख, दुर्मुख, कृतवर्मा, वराट, चारुकृष्ण, शकुनी, यवन, भानु, दुशासन, शिखंडी, वालीक, सोमदत्त, देव शर्मा, वक, वेणुधारी और विक्रांत, ये राजा अर्धरथ थे। ये सभी राजा आश्चर्यकारक युद्ध करने वाले एवं धीरवीर थे तथा युद्ध से कभी परांगमुख नहीं होते थे। परांगमुख मतलब युद्ध से कभी मुख को नहीं मोड़ते थे। इनके सिवाय कुल, मान और यश रूपी धन को धारण करने वाले समस्त राजा रथी नाम से प्रसिद्ध थे। ये राजा यथा योग्य दोनों ही सेनाओं में थे।
जो बाकी के नॉर्मल राजा थे वो भी बहुत सारे थे। समुद्रों के समान दोनों पक्ष की सेनाएं जब पास पास आ गईं, तब कुंती बहुत घबराई। वह शीघ्र ही कर्ण के पास गई। वहां जाने में उसे युधिष्ठिर आदि पुत्रों ने अनुमति दे दी थी। उस समय कन्यावस्था के पुत्र कर्ण के ऊपर जो उसका अपार स्नेह था, उससे उसका शरीर विवश हो रहा था। उसने कर्ण के कंठ से लगकर रोते रोते आदि मध्य और अंत में जैसा कुछ हुआ वह सब अपना माता और पुत्र का संबंध बतलाया। उसने यह भी बतलाया कि मैंने तुझे उत्पन्न होते ही लोक लाज के भय से कंबल में लपेटकर छोड़ दिया था। कर्ण कंबल के वृतांत को जानता था और यह भी जानता था कि कुरुवंश में मेरा जन्म हुआ है। अब कुंती के कहने से उसने निश्चय कर लिया कि मैं कुंती और पांडु का पुत्र हूँ। अपने बंधुजनों का निर्णय कर कर्ण ने अपनी समस्त स्त्रियों के साथ कुंती की पूजा की। तदनंतर आदर दिखाती हुई कुंती ने अपने प्रथम पुत्र कर्ण से कहा, हे पुत्र, उठ, वहां चले जहां तेरे सब भाई तथा श्री कृष्ण आदि अपने अन्य आत्मीय जन तेरे लिए उत्कंठित हो रहे हैं। हे पुत्र, इस समय पृथ्वी पर कुरुओं का स्वामी तू ही है और कृष्ण तथा बलदेव के लिए प्राणों के समान प्रिय है। तू राजा है, तेरा छोटा भाई युधिष्ठिर तेरे ऊपर छत्र लगाएगा, भीम चवर ढोरेगा, धनंजय मंत्री होगा, धनंजय या अर्जुन, सहदेव और नकुल तेरे द्वारपाल होंगे और नीति पूर्वक निरंतर हित करने में उद्यत मैं तेरी माता हूं। इस प्रकार माता के वचन सुनकर यद्यपि कर्ण भाइयों के स्नेह से विवश हो गया, परंतु जरासंध ने उसके प्रति जो उपकार किए थे उनसे स्वामी के कार्य का विचार करता हुआ बोला कि लोक में माता पिता और भाई बांधव अत्यंत दुर्लभ है। यह बात यद्यपि ऐसी ही है, परंतु इस अवसर में उपस्थित होने पर स्वामी का कार्य छोड़ भाइयों का कार्य करना अनुचित है, अप्रशस्त है। और इस समय जबकि युद्ध सामने है, हास्य का कारण भी है। इस समय तो स्वामी का कार्य करता हुआ मैं इतना ही कर सकता हूँ कि युद्ध में भाइयों को छोड़कर अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध करूं। युद्ध समाप्त होने पर यदि भाग्यवश हम लोग जीवित रहेंगे तो हे मां, हमारा भाइयों के साथ समागम अवश्य ही होगा। तू जा और भाई बांधवों को इतनी खबर दे दे। इस प्रकार कहकर कर्ण ने माता कुंती की पूजा की और कुंती ने जाकर उसके कहे अनुसार सब कार्य किया। उधर समान भूभाग में वर्तमान राजा जरासंध की सेना ने भी कुशल राजाओं ने शत्रुओं को जीतने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, है ना। चक्रव्यूह एक तरह की स्ट्रैटेजिकल क्रिएशन रहती है वॉर में, है ना। कैसे कि जैसे आपको वो कोई मूवी जैसे होती है ना स्ट्रैटेजिकल मूवी, आपने हंगर गेम्स कोई मूवी एक है देखी होगी, तो उसमें भी एक स्ट्रैटेजी करी जाती है जिसमें एक बार घुस गए उस गेम में या उस चक्र में तो निकलने का कोई रास्ता तब तक है जब तक कि तुम सबको खत्म ना कर दो, है ना, या उस संरचना से किसी तरह शत्रुओं से बचकर ना निकलो। तो इस तरह की चक्रव्यूह की रचना की जाती थी पहले के टाइम में। बहुत उसके लिए दिमाग की जरूरत रहती थी। इस तरह की योजनाएं बनाने वाले होते थे पहले, है ना। उस चक्रव्यूह में जो चक्राकार रचना की गई थी उसके 1000 आरे थे, 1000 लाइंस थी और एक एक आरे में एक एक राजा स्थित था। एक एक राजा के 100 हाथी थे, 2 हजार रथ थे, 5 हजार घोड़े थे और 16 हजार पैदल सैनिक थे। चक्र की धारा के पास 6000 राजा स्थित थे और उन राजाओं के हाथी घोड़ा आदि का परिमाण पूर्वोक्त परिमाण से चौथाई भाग परिमाण था, मतलब कि 1/4 जो बाकी सारी चीजें 1/4 थी। कर्ण आदि 5000 राजाओं से सुशोभित राजा जरासंध स्वयं उस चक्र के मध्य भाग में जाकर स्थित था। गांधार और सिंध देश की सेना दुर्योधन से सहित 100 कौरव और मध्य देश के राजा भी उसी चक्र के मध्य भाग में स्थित थे, है ना। तो किसी तरह से अगर किसी को जरासंध को मारना है तो पहले उनको सारे 1000 आरा में जितने भी राजा स्थित है उन सबको पहले जीतना होगा, जीतकर फिर सेंटर में पहुंच पाएंगे। दैट इज व्हाट चक्रव्यूह इज। चक्र बनाकर खड़े हो गए। कुल के मान को धारण करने वाले धीर वीर पराक्रमी 50 राजा अपनी अपनी सेना के साथ चक्रधारा की संधियों पर अवस्थित थे। जहां पर भी चक्र मिल रहे थे
आरा के साथ वहां पर खड़े थे। आरों के बीच बीच के स्थान अपनी अपनी विशिष्ट सेनाओं से युक्त राजा से सहित थे। इसके सिवाय व्यू के बाहर भी अनेक राजा नाना प्रकार के व्यू बनाकर स्थित थे। इस प्रकार चतुर राजाओं के द्वारा रचित, अपनी सेना के मन को संतुष्ट करने वाला और शत्रु की सेना के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह चक्रव्यूह उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। इधर रचना करने में निपुण वसुदेव को जब पता चला कि जरासंध की सेना में चक्रव्यूह की रचना की गई है, तब उसने भी चक्रव्यूह को भेदन करने के लिए गरुड़ व्यूह की रचना कर डाली। उदात्त चरित चित्त, रण में शूरवीर और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाले 50 लाख यादव कुमार उस गरुड़ के मुख पर खड़े किए गए। एक गरुड़ बना दिया, बड़ा सा उड़ने वाला, है ना। ये तो नीचे की रचना हो गई। अब एक उड़ने वाला गरुड़ जिसके कि मुख पर ही 50 लाख यादव खड़े कर दिए। धीर वीर एवं स्थिरता से पर्वत को जीतने वाले अतिरथ पराक्रमी बलदेव और कृष्ण उसके मस्तक पर स्थित हुए। अक्रूर कुमुद वीर सारण विजय जय पद्म जरत कुमार सुमुख दुर्मुख मदन वेगा पुत्र महारथ दृढ़ मुष्टि विदुरथ और अनावृष्टि, ये जो वसुदेव के पुत्र थे, वे बलदेव और कृष्ण के रथ की रक्षा के लिए उनके पृष्ठ रक्षक बनाए गए। 1 करोड़ रथों के सहित भोज गरुड़ के पृष्ठ भाग पर स्थित हुआ, मतलब पीठ पर 1 करोड़ रथ। राजा भोज की पृष्ठ रक्षा के लिए धारण तथा सागर आदि अनेक रणवीर राजा नियुक्त हुए। अपने महारथी पुत्रों तथा अनेक बहुत बड़ी सेना से युक्त राजा समुद्र विजय उस गरुड़ के दाहिने पंख पर स्थित हुए और उनकी आजू बाजू की रक्षा करने के लिए चतुर शत्रुओं को मारने वाले सत्यनेमी महानेमी दृढ़नेमी सुनेमी महारथी नमी जय सेन महीजय तेजसेन जय सेन नय मेघ महाद्युति आदि दशाह यानी यादव तथा सैकड़ों अन्य प्रसिद्ध राजा 25 लाख रथों के साथ स्थित हुए। बलदेव के पुत्र और युद्ध कार्य में निपुण महामना पांडव जो थे गरुड़ के बाएं पक्ष का आश्रय ले खड़े हुए। इन्हीं के समीप उल्मुख निषद प्रकृति द्युति सत्यक शत्रुदमन श्रीध्वज ध्रुव राजा दशरथ देवानंद शंतनु आनंद महानंद चंद्रानंद महाबल पृथु शतधनु वृप्रथु यशोधन दृढ़बंध और सब प्रकार के शस्त्रों से आकाश को भर देने वाले अनुवीर्य स्थिति थे। ये सभी कुमार अनेक लाख रथों से युक्त थे, शस्त्र और अस्त्रों में परिश्रम करने वाले थे तथा युद्ध में कौरवों के वध का निश्चय किए हुए थे। कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, तो नेमिनाथ भगवान भी इस युद्ध में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे? अभी तक तो यही लग रहा है, दिखाई ना? दे रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। इनके पीछे राजा चंद्रयश सिंहल वरवर कंबोज केरल कुशल यानी कौशल और द्रमिल राजा के राजा तथा शांतन 60-60 हजार रथ लेकर स्थित थे। इस प्रकार ये बलशाली राजा उस गरुड़ की रक्षा करते हुए स्थित थे। इसके सिवाय अशित भानु युद्ध का प्रेमी तोमर संजय अकल्पित भानु विष्णु बृहध्वज शत्रुंजय महासेन गंभीर गौतम वसुधर्मा आदि कृतवर्मा ब्रसेनजी दृढ़वर्मा विक्रांत और चंद्रवर्मा आदि राजा अपनी अपनी सेनाओं से युक्त हो श्री कृष्ण के कुल की रक्षा करते थे। जिसके भीतर स्थित महारथी राजा उत्साह प्रकट कर रहे थे, ऐसा यह वसुदेव के द्वारा निर्मित गरुड़ व्यूह जरासंध के चक्रव्यूह को भेदने की इच्छा कर रहा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि दोनों पक्ष के चतुर मनुष्यों ने उस ओर यद्यपि दुख से प्रवेश करने के योग्य चक्रव्यूह और इधर गरुड़ व्यूह की रचना की थी, तथापि जिनेन्द्र प्रदर्शित मार्ग में चलकर संचित किए हुए धर्म के प्रभाव से युद्ध में कोई एक नायक ही विजयी होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, कि दोनों में बहुत अच्छे व्यू की रचना करी, लेकिन किसी एक की ही विजय होगी, और ये अपन आगे देखेंगे, है ना। आज चक्रव्यूह की और गरुड़ व्यू की रचना करने वाला 50वां सर्ग समाप्त हुआ। चारों एक चीज पूछनी थी, जैसे तुमने बताया कि गरुड़ व्यू जो है ऊपर उन्होंने विद्याधरों के थ्रू बनाया, तो ये सब ये
पांडव और ये सारे लोग खड़े कहाँ हुए फिर साइड में बताया लेफ्ट में खड़े हुए राइट में ये लोग ये तो समझ ऊपर नहीं जा लीजिए गरुड़ बनाया तो गरुड़ वो रियल गरुड़ तो है नहीं, गरुड़ विमान टाइप का एक बना दिया जिस पर हाँ कि सब चढ़ गए। अच्छा समझ रहे हैं आप, एक नीचे हो ओके गया उनका तो चक्रव्यूह, है ना, अच्छा और इन्होंने उसको तोड़ने के लिए गरुड़ व्यू, ताकि सीधा लैंड कहाँ करवाएंगे, सीधा ठीक सेंटर में। ठीक है थैंक यू हम्म, तो अगली और एक क्वेश्चन था कि ऐसे तो अपने तीर्थंकर कोई युद्ध में जाते नहीं है वो भाव में, राइट? ऐसा जानने में नहीं आई जाते ही थिंक। होंगे ना, शांति कुंज हाँ सारे तीनों तीनों चक्रवर्ती थे तो गए ना। ये मैं हाँ बोलने सब वाली तो थी चक्रवर्ती हैं। हाँ वही ना, तो ऐसा हाँ, नहीं है युद्ध बाद में तो। वैराग्य होगा उनको। हाँ हाँ, और रामचंद्र जी भी, मोक्षगामी लोग भी युद्ध तो करते ही है ना, रामचंद्र जी ने भी किया। और श्री नेमिनाथ बहुत यंग है अभी, तो उनकी वो विवाह का प्रसंग भी नहीं आया राजुलमती के साथ। तो लास्ट में तब उसके बाद उनको हुआ था। हाँ अच्छा, ये गरुड़ व्यू वो तो इन्होंने यादवों ने बनवाया और चक्रव्यूह किसने बनवाया? जरासंध ने। जरासंध ने। ओके। क्योंकि जो जो भगवान होते हैं वो तो अकेले होते हैं, अकेले पुत्र होते हैं Correct. माता। हम्म, है ना। तो अब ये देखिए हमारा 800 पेज का जो ये शास्त्री जी है, और अभी हम 624 पेज पर पहुंच चुके हैं, तो अब ज्यादा नहीं बचा एक्चुअली। तो ये गरुड़ व्यू मतलब उन्होंने विद्याधर ने बनाया मतलब? नहीं, वासुदेव ने। नहीं वासुदेव वासुदेव ने तो भाई ऊपर हाँ, कैसे बनाएगा विद्याधरों वासुदेव? की हेल्प लेके बनाया होगा। हाँ हाँ नहीं मुझे। हम्म, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था चारू की नेमिनाथ भगवान तो एक ही पुत्र होता है ना हम्म, माता पिता के। जी। तो समुद्रगुप्त जो थे नेमिनाथ के समुद्र पिता, विजय। उनके इतने सारे बेटे क्यों बताए समुद्र हाँ, वो विजय के? चर्चा हमारी एक बार हुई थी, तो ऐसा हुआ होगा ना, रानी जो शिवा है उनका तो एक ही पुत्र है, लेकिन अच्छा उनके और भी रानियां होंगी, है ना, अच्छा, तो उन रानियों के, है ना। ठीक है। या, कितनी ज्यादा अनुमोदना है उन आचार्यों की जिन्होंने ये शास्त्र लिखा, इतना डिटेल में हमें पहुंचाया। हाँ, मतलब हमारे सोच भाव के कैसे हो रहा है ना चेंज। हाँ दिल ऐसा अमेजिंग लग रहा है, मतलब सोच के भी कि जो हम हमारा हमारे विचार पहुंच भी नहीं पाते, हमारी सोच पहुंच भी नहीं पाती जहां तक उन्होंने उस समय इतना सब कुछ लिख के हम तक पहुंचाया। बहुत अनुमोदना। और उनका भी बहुत उपकार है, जितने इतने 2000 सालों तक कितने लोगों ने इन शास्त्रों को सुरक्षित रखा। पहले तो एक ही प्रति होती थी, हाँ उसको कैसे मतलब सुरक्षित। बिल्कुल सही है, और कैसा कैसा समय आता ताइयों का समय रहा, हाँ, तो उनकी मुसलमानों का इतना प्रोटेक्शन। आया, बौद्धों ने, हिंदुओं ने कितना, सबने अत्याचार किया जैनों पे तो। हाँ और सबसे पहले तो इन्होंने बनाया ही कितनी मुश्किल से, शंकराचार्य and all क्योंकि that। जिसने पहली बार लिखा हो इतना सारा एक साथ कैसे लिखा होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत। एकदम से बोलते हैं ना, जब जाने वाला था सब याददाश्त लोगों की जाने वाली तब लिखना चालू किया इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसे लिखा वो, कितनी बड़ी चीज उस समय, मतलब थोड़े से समय में इतना सारा कैसे लिख लिया? बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। आचार्यों के प्रति ऐसे भावों का आना बहुत पुण्य का अर्जन होता है एक्चुअली, पता क्योंकि नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि आ, इतनी जल्दी में कैसे लिखा होगा इतना सारा इन लोगों ने। हाँ, क्योंकि आचार्य हमारे कौन है, परमेष्ठी, है ना। आचार्य परमेष्ठी होने से उनके प्रति अंदर में बहुमान का आना हमारे अतिशय पुण्य के बंध का कारण बनता है। ठीक है, तो बस इसी भावों को बनाए रखिए, और इन्हीं भावों से आगे का भी स्वाध्याय अपन करते रहेंगे। ठीक है, यही तक रखते हैं। आपका भी बहुत बड़ा उपकार है। हाँ जो नहीं नहीं, हमारे, हम हमको भी सभी ऐसा सुना कुछ रहे, नहीं अब हम तो गुरुजी, कभी पढ़ते भी नहीं इनको। सभी नहीं का हम लोग मिलके है। बहुत ही अच्छा समझा रहे हो आप। हाँ, सभी का हाँ, मिलके पुण्य थैंक है यू। इसमें बहुत बड़ा एक्चुअली, तो होगा, कुछ करा होगा हमने साथ में मिलके। हाँ पढ़ने में अच्छा लगता है, मतलब कुछ अच्छा ही, मतलब आपने कुछ अच्छे से पढ़ा रहे हो इसीलिए अच्छा लगता है। नहीं नहीं, हम अच्छा लोग बात ने है। सबको पीछे कुछ साथ में किया होगा। अच्छा सही बात है, हमने कुछ अच्छा साथ में, भावना हाँ भाई होगी तो हम हाँ अपना अब कल्याण करेंगे। पूर्व बोल भाव में हम लोग एक फैमिली रहे होंगे या करेक्ट, कुछ भी हो सकता है। कुछ तो होगा कनेक्शन। सही है। हो दुनिया सकता की है। आपने हाथ रेज किया। चारू एक चीज बताओ, इसमें नेमिनाथ भगवान का दिखाएंगे सारा? हाँ जी, उनका समवशरण, उनका अभी वैराग्य, वो सब आएगा। अच्छा ठीक है बिल्कुल थैंक सही। यू। चारों एक दिसंबर 6 की जिसमें कंस का वध है ना,
वो वाली आपकी रिकॉर्डिंग मिसिंग है दोनों जगह, यूट्यूब पे भी मैंने मिसिंग आज है। ही हाँ मतलब मैं अभी भी यही तब वीक में मैंने डिलीट कहा करी था। एक्चुअली। आई थॉट मैंने सब अपलोड कर दिया नहीं क्योंकि नहीं, मैंने किसी आपको को कुछ लिखा था उसमें पीछे, मालूम कि आपने वो नहीं डाली है हो रही बीच थी। की। तो हाँ अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, तो चला गया। प्रॉबेबली आपको फिर से एक बार पढ़ के डाल देना, क्योंकि हाँ मैं ऐसा कर देंगे, क्योंकि वो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसमें कंस का ठीक वध है है। ठीक है, ऐसा कर सकते, दैट्स अ गुड आइडिया। हम्म, ऑल राइट, चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज जिनवानी स्तुति। हम्म। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। नौ पांडा मुखर्न। सभी को जय जिनेन्द्र। प्राची जी जरा बताइएगा किस दिन का जय जिनेन्द्र चारू जोर अगर सभी को। मेरे पास हो वो रिकॉर्डिंग तो। नहीं नहीं, डाली नहीं है उन्होंने रिकॉर्डिंग। बीच में दो मैंने लिखी भी थी एक बार की, ये 2 दिन की नहीं डली है। राइट, ड्राइव पे ही अपलोड नहीं हुई है नंदा जी। अच्छा हाँ ड्राइव पर। हाँ, ड्राइव अपलोड नहीं चलिए, है। जय जिनेन्द्र।